हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैराइन वाटर फोना और उनके अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। मैराइन वाटर फोना। पहले हम मैराइन वाटर फोना के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम हिंदी में बोलते हैं समुद्र जलीय प्राणी जात। समुद्र जलीय प्राणी जात। समुद्र में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं फोना। क्लियर? मतलब मैराइन वाटर फोना, समुद्र जल में पाए जाने वाले जीव। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि समुद्र जल में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिलेजिक फोना की। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम पिलेजिक फोना के बारे में। पिलेजिक फोना। पिलेजिक फोना को हम बोलते हैं वेलापवर्ती प्राणी जात। इसको हिंदी में कहते हैं वेलापवर्ती प्राणी जात। वेलापवर्ती प्राणी जात कहते हैं। वेलापवर्ती जीवों के अंदर दो वर्गों के जंतु आते हैं जिनको हम प्लैंकटोन्स और नेक्टोन्स कहते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं प्लैंकटोन्स और दूसरे होते हैं नेक्टोन्स। क्लियर? अब प्लैंकटोन्स क्या होते हैं और नेक्टोन्स क्या होते हैं, इसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। जो प्लैंकटोन्स होते हैं, मतलब जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लवक, प्लैंकटोन्स। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं प्लवक। तो जो प्लैंकटोन्स होते हैं, इनको हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने इनका ये नाम रखा था, जिसका मतलब ऐसे जीवों से होता है जो घुमंतु बेलापवर्ती होते हैं और ये वाटर करंट के सहारे ही जल में तैरते हैं। अब जैसे मान लो पानी है, पानी में अगर लहर चली तो उस लहर के साथ साथ ये जीव भी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये धाराओं के सहारे, जल धाराओं के सहारे जल में तैरते हैं। धाराओं के विपरीत जा सकने की क्षमता इसमें नहीं होती, मतलब जिधर वाटर करंट जा रहा है, जिधर पानी का बहाव है, उधर की तरफ ही ये बहते हैं। और ये जो प्लैंकटोन्स होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं और कुछ बड़े जीव जो होते हैं उनको भी हम प्लैंकटोन्स कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये क्या हो गई कि जो घुमंतु बेलापवर्ती होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्लैंकटोन्स जो होते हैं वो घुमंतु बेलापवर्ती होते हैं। घुमंतु बेलापवर्ती होते हैं। और दूसरी बात, ये सूक्ष्म भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं और धाराओं के सहारे जल में तैरते हैं। तो धाराओं के सहारे जल में तैरते हैं। धाराओं के सहारे जल में तैरते हैं। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लैंकटोन्स कहते हैं। प्लैंकटोन्स को वापस से हम दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं पादप प्लवक और दूसरे होते हैं प्राणी प्लवक। पादप प्लवक को हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टोन्स। फाइटोप्लैंक्टोन्स, इनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पादप प्लवक। और दूसरे होते हैं जू प्लैंक्टोन्स। जू प्लैंक्टोन्स। जू प्लैंक्टोन्स को हम बोलते हैं प्राणी प्लवक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइटोप्लैंक्टोन्स क्या होते हैं। फाइटोप्लैंक्टोन्स, फाइटोप्लैंक्टोन्स जिनको हम क्या कह रहे हैं, पादप प्लवक। पादप प्लवक, ठीक है। पादप प्लवक क्या है कि ऐसे जीव जिनमें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है और जो जल में तैरते हैं उनको हम क्या बोलते हैं,
पादप प्लवक, तो मतलब जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हरित लवक। ऐसे जीव जिनमें हरित लवक पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। ये वाटर में तैरते हैं और ये जलीय आवास में प्रोड्यूसर्स की श्रेणी में आते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, क्योंकि ये हरे हैं तो हरे पौधे हमेशा उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है और ये प्रोड्यूसर्स या उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं उदाहरण में, तो उदाहरण में इसके आती है एल्गी। एल्गी को हिंदी में हम बोलते हैं शैवाल। ओके, शैवाल एक एल्गी हो जाती है। फिर आते हैं डायटम्स, डायटम्स। फिर है डाइनोफ्लैजिलेटा, डाइनोफ्लैजिलेटा। ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स की कैटेगरी में। तो फाइटोप्लैंक्टन्स को हम क्या बोल रहे हैं, पादप प्लवक बोल रहे हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक प्रेजेंट होता है। ये जल में तैरते हैं और ये जलीय आवास में प्रोड्यूसर्स या उत्पादक की श्रेणी में आते हैं और इसके उदाहरण होते हैं शैवाल, डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेटा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जू प्लैंक्टन्स की या प्राणी प्लवक की। तो नेक्स्ट है जू प्लैंक्टन्स। इनको हम क्या बोलते हैं, प्राणी प्लवक, प्राणी प्लवक। तो जंतु वर्ग के जीव जो जल में तैरते रहते हैं वो क्या होते हैं, प्राणी प्लवक की श्रेणी में आते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, हरित लवक अनुपस्थित होता है। तो क्लोरोप्लास्ट मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, हरित लवक, हरित लवक। हरित लवक क्या होता है, अनुपस्थित होता है या फिर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। ओके, तो इनमें हरित लवक अनुपस्थित होता है और ये प्रोड्यूसर्स की श्रेणी में नहीं आते हैं। वापस जीवन चक्र की समयावधि के आधार पर इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं हम। तो जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं उन जू प्लैंक्टन्स को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। तो जो पहले होते हैं उनको हम बोलते हैं मीरो प्लैंक्टन, मीरो प्लैंक्टन। ओके, और जो दूसरे होते हैं उनको हम बोलते हैं, 1 मिनट इसको हम इरेज कर देते हैं यहां से पहले, तो थोड़ा ठीक से हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाएंगे आपको। दो टाइप की प्लैंक्टन्स की हम बात कर रहे हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं मीरो प्लैंक्टन्स की और एक बात कर रहे हैं होलो प्लैंक्टन्स की। तो मीरो प्लैंक्टन्स और होलो प्लैंक्टन्स को हम किसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जू प्लैंक्टन्स को हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें एक मीरो प्लैंक्टन है और दूसरा होलो प्लैंक्टन है। क्लियर? चलिए, तो यहां पर हमने इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। तो फर्स्ट तो यहां हो जाता है मीरो प्लैंक्टन, मीरो प्लैंक्टन, और दूसरा कौन सा हो जाता है, होलो प्लैंक्टन, होलो प्लैंक्टन। ये हमने किसको डिवाइड किया है, जू प्लैंक्टन्स को डिवाइड किया है। तो जो मीरो प्लैंक्टन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अस्थाई प्लवक। ये क्या कहलाते हैं, अस्थाई प्लवक। और जो होलो प्लैंक्टन होते हैं इनको हम बोलते हैं स्थाई प्लवक, स्थाई प्लवक। ओके, तो अस्थाई और स्थाई प्लवक वर्गों के अतिरिक्त भी
शेप और साइज, जो इनका जो परिणाम होता है, परिमाण जो है और इनका जो आकार होता है, उसके आधार पर भी इनको हम 3 प्रकार में वापस से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब साइज की बेसिस पर भी और शेप की बेसिस पर भी हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो आगे हम इनको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मैक्रोप्लैंक्टन, मैक्रो प्लैंक्टोन्स, इनको हम क्या कहते हैं, दीर्घ प्लवक। क्लियर, इनको हम बोलते हैं दीर्घ प्लवक। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं माइक्रोप्लैंक्टन, माइक्रो प्लैंक्टोन्स। जो माइक्रोप्लैंक्टोन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सूक्ष्म प्लवक। तीसरा होता है नैनो प्लैंक्टन, नैनो प्लैंक्टन। तो जो नैनो प्लैंक्टन होते हैं इनको हम बोलते हैं सूक्ष्मतम प्लवक, सूक्ष्मतम प्लवक। तो ये किसको हमने डिवाइड किया है, जो हमने मीरो और होलो प्लैंक्टन के बारे में देखा था, अस्थायी प्लवक और स्थायी प्लवक है। तो इनके अतिरिक्त साइज के आधार पर भी 3 प्रकार के प्लैंक्टन्स होते हैं, मीरो प्लैंक्टन्स, माइक्रो प्लैंक्टन्स और नैनो प्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अस्थायी प्लवक की। आपने पहले देखा ही था, इसके पहले हमने जो डिवीजन किया था उसमें अस्थायी प्लवक देखा था। तो यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अस्थायी प्लवक या मीरोप्लैंक्टन के बारे में। क्लियर, मीरो प्लैंक्टन या अस्थायी प्लवक। अस्थायी प्लवक जो है, इसके मात्र अपने जीवन काल का थोड़ा समय ही प्लवक के रूप में बिताते हैं, इसलिए हम उनको अस्थायी प्लवक बोलते हैं। अंडों और डिंबकों के रूप में मिलने वाले जैसे ट्रोकोफोर लार्वा है, नोप्लियस लार्वा, जोइया लार्वा, माइसिस लार्वा, ये सारे किस में आते हैं, अस्थायी प्लवक में आते हैं। मतलब या तो जब वो लार्वल स्टेज में होते हैं या अंडों की स्टेज में होते हैं तभी वो प्लवक का जीवन जीते हैं, उसके बाद में वो प्लवक का जीवन नहीं जीते हैं, इसलिए उनको हम अस्थायी प्लवक कहते हैं। क्लियर, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मतलब एक तो क्या हो गया, थोड़ा समय ही प्लवक के रूप में बिताते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मीरोप्लैंक्टन या अस्थायी प्लवक कहते हैं। क्लियर, और इसके एग्जाम्पल में जो लार्वा है, जैसे ट्रोकोफोर लार्वा, और एक दूसरा है जोइया लार्वा, माइसिस लार्वा, जुइया लार्वा, माइसिस लार्वा, मेगालोपा लार्वा, ये सारे लार्वा इसके एग्जाम्पल हैं। और जो मीरोप्लैंक्टन है वो ऋतु के अनुसार भी उसमें विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है तथा जनन ऋतु में ये सबसे ज्यादा मिलते हैं। क्लियर, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं होलोप्लैंक्टन्स की, जिनको हम बोलते हैं स्थायी प्लवक। होलोप्लैंक्टन, इनको क्या कहते हैं, स्थायी प्लवक। स्थायी प्लवक जो होते हैं, इस वर्ग के जीव अपना संपूर्ण जीवन जो है वो प्लवक के रूप में बिताते हैं, मतलब प्लैंक्टन्स के रूप में बिताते हैं। और इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं सिरेशियम,
दूसरा नॉक्टिल्यूका, फिर है फाइसेलिया, वेलेला। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये होलोप्लैंक्टोन्स की फॉर्म में आते हैं, जैसे जेलीफिश हैं और सेजिटार्ड, साल्पा, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मैक्रोप्लैंक्टोन्स, जिसको हमने क्या बोला था, दीर्घ प्लवक बोला था। अब बात करते हैं हम मैक्रोप्लैंक्टोन्स की, जिनको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ प्लवक। इनको मतलब इस श्रेणी में आंखों से स्पष्ट दिखाई देने वाले बड़े बड़े मैक्रोप्लैंक्टोन्स आते हैं, क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है, इसलिए इजीली अपन इनको नेकेड आई से देख सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, मतलब इनको इजीली आंखों से देख सकते हैं। और होलोप्लैंक्टन कौन थे, जो पूरा जीवन अपना स्थायी रूप से प्लवक के रूप में ही बिताते हैं, उनको हमने होलो बोला था। और मैक्रो को क्या बोल रहे हैं, जिनको हम आंखों से देख सकते हैं क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगी, जेलीफिश, जेली फिशेस, जेलीफिश इसमें आ जाएगी। दूसरा साल्पा इसमें आ जाएगा, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। जेलीफिश हो गई, साल्पा हो गया, सेजिटा हो गया, ये सब किस में आ जाते हैं, मैक्रोप्लैंक्टोन्स में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोप्लैंक्टोन्स की, जिसको हमने क्या बोला था, सूक्ष्म प्लवक, माइक्रो प्लैंक्टोन्स। ओके, तो जो माइक्रोप्लैंक्टोन्स होते हैं, जैसे कि नाम से ही देखा जाता है कि जो माइक्रोप्लैंक्टोन्स होंगे वो छोटे होंगे। तो इनका जो साइज होता है वो 0.5 mm से 3 mm होता है। कितना होता है, 0.5 टू 0.5 टू 3 mm, 0.5 से 3 mm तक का साइज होता है। तो क्रस्टेशियन वर्ग के जो लार्वा होते हैं वो और डायनोफ्लैजिलेट इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो कौन कौन हो गए इसके एग्जाम्पल में, एक तो हो गए डायनोफ्लैजिलेट, डायनो फ्लैजिलेट्स, और फिर आ जाएंगे अपने जो क्रस्टेशियन लार्वा, ऑर्थ्रोपोड में जो क्रस्टेशिया होते हैं, तो क्रस्टेशिया के जितने भी लार्वा होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, तो क्रस्टेशियन लार्वा। ओके, क्रस्टेशियन लार्वा इसके अंदर आ जाएगा। फिर बात आती है नैनो प्लैंक्टोन्स की, जिसको हमने अति सूक्ष्म प्लवक बोला था, नैनो प्लैंक्टोन्स, इनको हमने क्या बोला था, अति सूक्ष्म प्लवक। तो प्लवक जालिका से जो नहीं पकड़े जा सकने वाले माइक्रोस्कोपिक जीव जो होते हैं उनको हम नैनोप्लैंक्टोन्स कहते हैं। इनको नैनोमीटर से नापते हैं, कारण कि इनकी साइज जो होती है वो माइक्रोन्स में होती है। तो कितनी साइज होती है इनकी, इनकी साइज होती है 5 से 60 माइक्रोन तक इनकी साइज होती है। बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो आते हैं डायटम्स और सेल्युलर एल्गी। ओके, तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे डायटम्स, डायटम्स और कोशिकीय शैवाल, कोशीय शैवाल, कोशीय शैवाल। ओके, तो ये हो गए नैनो प्लैंक्टोन्स। तो यहाँ तो हमने देखा कि प्लैंक्टोन्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लैंक्टोनिक अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे।